नमस्कार साथियों, दिल्ली सरकार की प्रेस कॉन्फ्रेंस की मुख्य बात आपको बताने वाला हूं। दिल्ली के सभी जिलों को केजरीवाल सरकार ने हॉटस्पॉट घोषित कर दिया है। अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने ये बात जो है वो कही है। लॉकडाउन में कल से मिलने वाली छूट अब दिल्ली में लागू नहीं होगी। पहले कहा जा रहा था 20 तारीख के बाद कुछ छूट जो है वो दी जाएगी लोगों को, ताकि वो आराम से जो है गुजर बसर कर सकें, लेकिन ऐसा नहीं होगा। लगातार बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए अब ये सरकार ने निर्णय लिया है। केवल दिल्ली सरकार की मैं बात करूँ, दिल्ली सरकार की जो भी केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की मनीष सिसोदिया के साथ में, दिल्ली वासियों को 3 मई से पहले कोई राहत नहीं दी जाएगी। जब तक लॉकडाउन है, जब तक उन्हें लॉकडाउन के नियमों का पालन करना पड़ेगा। आज दिल्ली सरकार में शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्राइवेट स्कूलों के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। वो भी आपको बता देते हैं वो दिशा निर्देश क्या है प्राइवेट स्कूलों के लिए। दरअसल दिल्ली सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देश के अनुसार कोई भी प्राइवेट स्कूल अब फीस बढ़ा नहीं पाएगा। जी हाँ, कोई भी प्राइवेट स्कूल अब फीस नहीं बढ़ा पाएगा। उन्हें पिछले साल के फीस स्ट्रक्चर के हिसाब से ही इस साल भी फीस लेनी होगी, क्योंकि आपको पता है कि मार्च से मार्च के बाद फीस बढ़ती है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। स्कूल अब 3 महीने के लिए केवल ट्यूशन फीस ही चार्ज कर सकेंगे, यानी कि जो आप ट्रांसपोर्ट चार्ज करते थे या फिर जो एक्स्ट्रा वेजेस चार्ज करते थे वो कुछ नहीं होगा। मतलब कोई भी अतिरिक्त फीस, जैसे कि मैं आपको बता ही रहा था, ट्रांसपोर्ट हो, चाहे वो एनुअल फीस हो, चाहे वो एनुअल चार्ज हो, चाहे वो स्मार्ट क्लास हो, चाहे वो आपकी डेवलपमेंट फीस हो, इसके नाम पर आप कोई भी स्कूल जो है प्राइवेट स्कूल दिल्ली के, वो अतिरिक्त रकम की उगाही नहीं कर सकेंगे, ज़्यादा चार्ज नहीं कर सकेंगे। इस बात को प्राइवेट स्कूलों के लिए मनीष सिसोदिया ने कहा है। दिल्ली सरकार के इस निर्णय ने उन सभी प्राइवेट स्कूलों पर नकेल कसने का काम किया है जो इस वक्त लॉकडाउन की भयंकर स्थिति में भी अपनी मनमानी से बाज नहीं आ रहे थे, और इसके साथ ही वो पेरेंट्स के ऊपर, यानी कि जो अभिभावक हैं, उनके ऊपर लगातार फीस जमा करवाने का दबाव बना रहे थे। कहा जा रहा था कि ऑनलाइन फ़ीस जमा कीजिए, लेकिन फ़ीस ज़रूर जमा कीजिए। दरअसल इसी बात के लिए इसी शिक्षा मंत्री ने ये बात कही। 3 महीने तक ट्यूशन फ़ीस वो भी जब तक आप चुकाने में सक्षम हों। अगर किसी परेशानी की वजह से अभी आप फीस नहीं भर सकते हैं, तो ऐसी स्थिति में स्कूल आपके बच्चे को ऑनलाइन क्लास अटेंड करने से नहीं रोक सकता। साफ साफ कहा है शिक्षा मंत्री ने कि अब कोई भी अगर स्कूल कहता है कि आप फीस नहीं दे रहे तो हम क्लास नहीं लगवाएंगे, ऐसा नहीं होगा। क्लास देनी पड़ेगी। ना ही आप पर कोई खास दबाव कोई स्कूल बना सकता है कि नहीं आप फीस ज़बरदस्ती दो। जब आपके पास पैसे हो 3 महीने के बाद, जब आप उस फीस को दीजिएगा। अगर कोई स्कूल दिल्ली सरकार के इन दिशा निर्देशों का पालन नहीं करेगा, तो उस स्कूल के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो सकती है। मनीष सिसोदिया का साफ तौर पर कहना, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री का। फिलहाल अब ये बात कही जा सकती है कि जिस तरह से तमाम जो कवायद चल रही थी लॉकडाउन के अंदर, एक बात लगातार कही जा रही थी कि 20 तारीख के बाद जो है दिल्ली में कुछ जगहों पर छूट दे दी जाएगी जहां पर हॉटस्पॉट नहीं है, लेकिन अब फिलहाल उस बात को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया गया है। अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि हमारे सारे ज़िले जो हैं वो हॉटस्पॉट हैं, सभी जगह लगातार नज़र रखी जाएगी और कोई भी अपनी मनमानी नहीं कर सकेगा। और इसी के साथ मनीष सिसोदिया ने स्कूलों के लिए ये निर्देश जारी कर दिए हैं। ऐसी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और हमें सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। नमस्कार।